बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दोस्तों, आज हम सुबह शाम के वक्त की दुआओं का जिक्र करेंगे, वो भी अहादीस की रोशनी में। ये सुबह शाम के अज़कार आप अगर अपना मामूल बना लेंगे तो आपको चलते फिरते ना सिर्फ सवाब होगा बल्कि आप हर वक्त अल्लाह ताला की निगाह में रहेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन गनम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह की नमाज के बाद तशहद की हालत में किबला रुख होकर दर्ज झेल कलमा तौहीद 10 मरतबा पढ़े, इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद तो इसके नामा माल में 10 नेकियां लिखी जाएंगी, 10 उसकी बुराइयां माफ़ होंगी, 10 दर्जे बुलंद होंगे और सुबह से शाम तक गुनाहों से महफूज रहेगा। वो कलमात ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैरु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये छोटा सा अमल आपको 10 नेकियां देगा, आपकी 10 बुराइयां माफ़ करेगा और आपके 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा और आप सुबह से शाम तक गुनाहों से महफूज रहेंगे। ये थोड़े से कलमात जो हैं, देखें आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं। इसी तरह दूसरी हदीस है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर सुबह शाम 3 मरतबा ये पढ़े तो इसे किसी चीज़ से नुकसान नहीं पहुँचेगा। यानी ये कलमात इंसान को हर तरह के नुकसान से महफूज रखेंगे। ये कलमात जो हैं अपने बच्चों को भी सिखाइए ताकि वो अगर घर से बाहर भी हों तो वो अल्लाह ताला पे इतना भरोसा रखें कि अल्लाह ताला उन्हें हर शर से महफूज रखेंगे। वो कलमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इसी तरह तीसरी हदीस में है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह शाम ये कलमात पढ़ते सुना करते थे, अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़ीनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। इसका तर्जुमा भी मैं आपको सुनाऊंगी। ए अल्लाह मेरे बदन को तंदुरुस्त रख, ए अल्लाह मेरे कान आफियत से रख, ए अल्लाह आफियत से रख मेरी आँख, कोई माबूद नहीं आपके सिवा। इसी तरह चौथी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सुबह शाम ये दुआ पढ़े उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति फ़ी शर्रि मा खलक, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति फ़ी शर्रि मा खलक। ये जो कलमात हैं, रात को सोने से पहले अपने बच्चों पर ज़रूर दम कर दिया करें, वो हर तरह की नज़र से महफूज रहेंगे। इसी तरह पांचवी हदीस में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह शाम 7 बार ये वजीफ़ा पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके दीन और दुनिया के लिए की तमाम फ़िक्र दूर कर देता है। यानी इस वजीफ़े को पढ़ लेने से उसके दीन और दुनिया की तमाम फ़िक्रें दूर हो जाती हैं। वो कलमात ये हैं, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और मेरा अपना तजुर्बा भी ये है कि जब मैं घर में हूँ या घर से बाहर हूँ, फारिग हूँ या काम कर रही हूँ, तो ये कलमात हर वक्त मेरी ज़ुबान पर रहते हैं और मैंने इस कलमात के वज़ाइफ देखे भी हैं। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो जाहिर है हम ये सारी चीज़ें जो हैं अगर अपनी रूटीन का हिस्सा नहीं बना सकते तो हमें इनमें से कुछ चंद अहादीस पर अमल करना चाहिए और उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना चाहिए। जब एक दफ़ा ये आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएं तो फिर आप जो है इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद आपकी ज़ुबान इन कलमात को दोहराती रहेगी। बाकी दुआ कीजिएगा और अल्लाह से मांगने के साथ अल्लाह के शुक्र अदा भी कीजिएगा ताकि अल्लाह ताला के उन नेमतों का शुक्र अदा हो जाए जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, क्योंकि हम उस ज़ात का उस तरह से शुक्र अदा नहीं कर पाते जिसका वो हकदार है। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।